राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ वट सावित्री की व्रत कथा। तो वट सावित्री के दिन वट की पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है, तो आप सभी को ये सब चीज़ें जो है मेरी वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। तो चलिए आपको सुनाती हूँ मैं वट सावित्री की व्रत कथा। बोलो वट सावित्री मैया की जय। बोलो वट सावित्री मैया की जय। सावित्री सत्यवान की अमर कथा पर आधारित वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत जेठ मास की अमावस्या को रखा जाता है और इस साल यह व्रत 26 मई 2025 सोमवार को रखा जाएगा। खास बात यह है कि इसी दिन शनि जयंती भी है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए पूरे विधि विधान से व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके साथ ही वट यानी बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटती हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पा लिया था और वह घटना वट वृक्ष के नीचे हुई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि महिलाएं इस दिन व्रत रखें और वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन में मजबूती आती है। करें वट वृक्ष की पूजा। व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ रंग के वस्त्र पहने और 16 श्रृंगार कर लें। फिर पूजा की थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, जल, फल, मिठाई और कच्चा सूत शामिल करें। इसके बाद बरगद के पेड़ की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर पूजा के बाद महिलाएं कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें और पेड़ पर सूत लपेटें। पूजा के बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुने। जेठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत और पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। आओ जानते हैं कि क्या है सावित्री और सत्यवान की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व के राजा भूतनिसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह
बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति को चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। वे अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह जिस दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चय तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन में लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई। उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गई। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गई और सावित्री उसी वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवांत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे।